इस पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, आंसर आता है, उसने बता दिया, बट तो भी हम लोग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशन क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 30, बरोबर है। मेरे को क्या बोला है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री, सो आई अज्यूम लेट द टेम्परेचर बी एक्स, मान लेते तो डिग्री फ़ारेनहाइट सेम है 9/4 प्लस 32। बोलो अभी क्या करें, आगे सॉल्व करके बताओ, चलो क्या करने का, ये देख मैं कर दूं थ्रू आउट मल्टी, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9x। 2 मिनट बाहर वेट कर, ऐसे थोड़ी आएगी। 32 इंटू 5 कितना, 160, 5x माइनस 160 क्या आएगा, माइनस इक्वल टू क्या आएगा 160, तो x इक्वल टू क्या आएगा -40। वो टेम्परेचर है इस पर डिग्री सेल्सियस सेम आने का, अच्छी बच्चे की तरह। चलो क्वेश्चन था इसके लिए इजी दिया, फटाफट लिख लो जिसने नहीं लिखा है, क्वेश्चन आएंगे। अभी तेको फंसाने वाला, रुक चाहिए कि -40 पे दोनों टेम्परेचर, तेको पता था राजमा ने, तू कल इंटरव्यू में जाएगा तो बोलेगा मेरे को क्या मालूम। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। हो गया सबका लिख के, करण भाई आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगता किसी को भी आएगा, बहुत अच्छी बात है, लिखो डेंसिटी 49% H2SO4 aqueous solution is 98 gram per centimeter cube. Calculate molarity solute mole fraction of solvent को निकालने गए, ठीक है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये मेरे को दिया है 49% H2S की डेंसिटी दिया है 1.9, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड, क्योंकि मुझे पता है तुमको नहीं आएगा। और क्या मैं लिखूं, रुकूंगा नहीं, तुम बताओ सर ये यहां से ऐसे स्टार्ट अकॉर्डिंगली, पीछे नहीं बैठना। चलो SO4 सोल्यूशन 1.98 ग्राम उसकी डेंसिटी, और अपने को उसका मोलैरिटी सब निकालने का है। तो किसी को कुछ, दीदी मैडम कुछ मिला? हाँ करण क्या पूछ,
क्या है बाबा, क्या आप कुछ नहीं रहा, बैठने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। इतना टाइम दिए अभी और दो। हाँ बोल बेटा, क्या लिखना है बोल। आओ चलो देखते जो तू बोल रहा है वो मैच होएगा कि नहीं होएगा मेरे साथ। सवाल है, जो बच्चा लेट आया 49 दिया है, उसकी डेंसिटी दिया है, मुझे नॉर्मेलिटी मोलैलिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? H2SO4 एंड द सॉल्वेंट इज कोएफिशिएंट क्या यूज करते हैं 2, और सॉल्वेंट के लिए कोएफिशिएंट क्या यूज करेंगे? कैसे याद रखना, पूरा 11 पूरा 12, सल्यूट मतलब 2 और सॉल्वेंट W2 मतलब वेट ऑफ सल्यूट, M2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो मुझे निकालना है मैंने सबके नहीं हुए। आओ चलो देखते हैं। 49 मुझे दिया है 49% बाय मास 100 बराबर है 49% मतलब 49/100 की वैल्यू है, दैट इज वेट ऑफ सल्यूट। ये किसकी वैल्यू है? वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, दिस इज टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। ये टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, आप इसको बोल सकते हो मास ऑफ सोल्यूशन। क्या का मास? तो W1 क्या होएगा? 100 माइनस 49, तो मेरे को 51। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे बताओ M2 इज M2 का वैल्यू एंड व्हाट इज M1 का वैल्यू? M1 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये एसिड का है कि वाटर का है? एसिड। एसिड कौन है यहाँ पे? 4। टिप ऑफ टंग तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, कुछ मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए। यूरिया 60, SO4 98, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 340, 56, बेंजीन 78। याद होना चाहिए, याद करके तुम लोग लिख के रखो। चलो मैं तुमको ये इतना तो बोलूंगा मैं। H2SO4 ना, H2SO4 98, बेंजीन 78, बेंजीन C6H6 180, C6H12O6, सुक्रोज 342, C12H20। एग्जाम में जाके निकालने का नहीं, मॉलिक्यूलर वेट पहले निकालती हूं मैं। ठीक है, लिखा NaOH 40, KOH 56, 56, अमोनिया, वाटर 18, एसीटोन। एसीटोन का क्या होगा? 56, 58। एसीटोन का कितना होगा? कैसे 58? ये देखो, वो भी बता देता हूं। एसीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये 15 कितना हो गया? ये 12 और ये 16। इतना चीज है ना याद ही। यूरिया 60 लिखा गया, यूरिया 60 पहले से पता होना चाहिए, समझा? सुक्रोज 342, सुक्रोज का फॉर्मूला 11। ठीक है, तुमको विले पार्ले स्टेशन पे पूछू, बोल यूरिया H2SO4 98, HNO3 63। अभी देख कैसा डेटा दूंगा ना, क्या एकदम रफ करने का है। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 कितना लिखो? M1 मतलब वाटर, M1 मतलब क्या? 18 ग्राम। मैं पहले डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, एक क्या फॉर्मूले में डाल के निकालना ही है।
दिया है, क्या दिया है, सोल्यूशन की डेंसिटी। डेंसिटी क्या होएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास अपॉन वॉल्यूम किसका लेने का, सोल्यूशन का लेने का। चलो बताओ वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है, हाँ तो वॉल्यूम के लिए क्या, मास बाय डेंसिटी। मास कितना, डेंसिटी कितना दिया है 1.98, 2 लूंगा इसको, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वॉल्यूम 50 ml। समझ में आया। H2SO4 का n फैक्टर कितना आएगा बोलो बच्चों, हाउ विल यू कैलकुलेट द n फैक्टर, 2 माइनस H2SO4 कितना H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, n फैक्टर कितना होएगा, n फैक्टर, समझ में आया। ठीक है अभी देख, अच्छा ये एक बार मिटा देता हूं मैं, यहां तक करो, ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है, नॉर्मल करके निकालने का। चलो करो जरा, हाँ जी बोलिए। W मतलब वेट, हाँ चलो बच्चों लोग स्टार्ट करो। क्या बोल रही है, मतलब 49 100 में 49 H सोल्यूशन में प्रेजेंट है, समझी। चलो सॉल्व करो जरा, कि तुमको आता है लेकिन ऊपर ऊपर से आता है दिमाग। चलो आराम से धीरे, मैं भी पीछे एक राउंड मारूंगा मैं, आपके पास सब्स्टिट्यूट के आंसर निकालने का, मोलैरिटी का आंसर हो गया। 10 मोलार आंसर आया क्या, 10 मोलार कुछ, नॉर्मेलिटी 20 नॉर्मल, ये दोनों का आंसर लमसम 10 आया रहेगा, हाँ थोड़ा कम नहीं, नॉर्मेलिटी। चलो आओ इधर, n इक्वल टू 10 इंटू 2 20, नॉर्मल लिखो इसको, नॉर्मल, ये वाले का वैल्यू लिख दो 49 इंटू 1000 इंटू 51, तो 1000 को 50 ले लेता हूं ना मैं, 500 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मोलाल लिखने का, मोलाल। सुनो अभी जरा, यहां तक हो गया, सॉल्वेंट, तो देखो मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट मतलब एसिड की नहीं, निकालना है, किसका निकालना है, हाँ तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बोलो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 49, मॉलिक्यूलर वेट 98, 98, ये क्या आएगा 50, वाटर का कितना होता है 18, बोलो मतलब कितना होएगा 0.5, ये भी कितना आएगा 18, 2 पॉइंट कुछ होगा, 18 3 का 54 होता है ना, तो 18 2 36 के बाद में कितना बच गया 15, 18 और 150, 18 ना, इतना टेबल आता है रे मेरे को, 2.8, 2 इज इक्वल टू 0.5, 3 हो जाएगा 3.3, तो
5/33 0.33 1 सा 5 बार जाएगा 175। ये तुमको करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। तो ये मोल फ्रैक्शन एक निकाल मैंने, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल दिया कि सॉल्वेंट का। मुझे एक बात तो पता ही है, क्या पता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है, यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1, देयरफॉर x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा। आया मैंने कैसे सॉल्व किया, डिटरमाइन मोलैरिटी, डिटरमाइन इट्स मोलैरिटी, W2 निकालो, M2 निकालो और मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो। जानबूझ के इजी सवाल दिया हूं ताकि तुमको ऐसे थोड़ा मेरे को आ गया है, ठीक है। डिफिकल्ट दिया तो इसके लिए एक इजी दो, इसमें भी आधे अभी देखना। चलो कितना है आंसर, अरे यार अपने को, चलो बोलो। बेंजीन का वेट 3.9, ओके बच्चा। मॉलिक्यूलर वेट 78। वॉल्यूम नहीं दिए, रेट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालोगे। कम ऑन, सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 89 और 78 में कोई रिलेशन आ रहा है क्या, ट्वाइस होता है क्या, क्या आएगा बोलो बच्चों। ये 2 0, ये 2 0 कट हो गया, ये 39 और 78 भी कट हो, 1/12 आ जाएगा, 0.08, 4 बचा, 0.08 मोलैरिटी है तो क्या लिखने का, मोलार। चलो, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है बताइए, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। सर मेरे को ये चैप्टर आता है, मत पढ़ा यार, इजी है, चल बता। सुना था मैं, अरे सर मोल कॉन्सेप्ट आता है बहुत, नहीं मैं बता कितना होता है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बोल बेटा कैसे निकालेंगे, भार्गव आज फिर नहीं आया दोस्त, मोलैरिटी ऑफ प्योर नहीं पता लॉजिक, ये भी टिप ऑफ टंग पे तुमको मालूम होना चाहिए। 55.5 ये भी वाइवा में पूछा जाने वाला, कोई पूछा किसी भी सब्सटेंस की मोलैरिटी पूछेगा ना तो क्या करने, सब्सटेंस की मोलैरिटी पूछा है
क्या करने का 1000, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। चलो 1000, मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। बताने का क्या अभी सॉल्व करने को, की मोलैलिटी। क्या तुम्हारा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं इस क्वेश्चन से? थाउजेंड डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट बोल रहा हूँ, क्यों m1 आएगा? सॉरी 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 50 मोला। चलो और एक सोल्यूशन, और एक सवाल लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। ये फोर्थ क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन, 4 हो गए ना? थर्ड नहीं फोर्थ रहेगा, एक टेम्परेचर वाला भी था। चलो वाला, एक डेंसिटी वाला, एक मोलैलिटी वाला, एक क्वेश्चन में तो। अच्छा सुनो, अगला सवाल सुन, कि आपको आता है कि नहीं आता है। 100 ml 200 ml is diluted by adding water, diluted by adding water up to 100 ml. Find the, क्या आपको लग रहा है कि आपको आ जाएगा कि नहीं? आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा मैं। आप बोले सर आप टाइम देते नहीं हो, खुद ही सॉल्व कर देते हो, थोड़ा में दिया जा रहा है। क्या लग रहा है तुम क्वेश्चन को रीड करके, क्या लग रहा है कि अपने बस का है कि नहीं है? यही तो पूरे न्यूमेरिकल में। क्या बोलते हैं दोस्त? क्या बोलते हैं? आ रहा हूं, नो आइडिया। निधि है आइडिया? पटेली मैडम ने भी ना बोल दिया, गिव अप कर दिया। करण सर कोई आइडिया? अपन वो लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यस सर बोलिए, ट्राई तो कर यार। अच्छा देता हूँ, हाँ बोल दोस्त। हाँ ऐसा कुछ नहीं यार दोस्त, नहीं आइडिया। हिंट दूँ थोड़ा सा, हिंट चाहिए? मोलार 200 ml, मैं इसको V1 ले लेता हूं, बरोबर है। डेसी मोलार, डेसी मतलब होता है 1/10, कितना? मुझे मोलैरिटी दिया है, इनिशियल सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया है 10। तो डाइल्यूट किया गया है कब तक? जब तक इसकी वॉल्यूम कितनी नहीं हो, कब तक? जब तक इसकी वॉल्यूम कितनी नहीं हो जाती है 900 ml तक, समझो? और मोलैरिटी निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकालना है? एक मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन था, कितना था 200 ml तक, बरोबर है। निधि मैडम समझ रही है? गया पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया, कितनी नहीं हो जाती है 900 ml को बोला है फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? तो इनिशियल स्ट्रेंथ इक्वल टू फाइनल स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ फाइनल स्ट्रेंथ। क्यों? ये अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होएगा।
इतना तो मेरे को मालूम है कि जो भी आंसर आएगा से कम आएगा। डाइल्यूट कर दिया ना, आएगा कम, इतना तो याद रखना, जो भी डाल देना, ठीक है। तो इनिशियल मोलर टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल स्ट्रेंथ इक्वल टू फाइनल, इसको मिली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के पहले, मिली इक्विवेलेंट पानी डालने के बाद है, फॉर्मूला है। अब तो तुम कैलकुलेट कर, अब कर दो। 200 M1 कितना है? मोलार इतना, V2 कितना है? 9, और M2 पूछा है। क्या पूछ रही है तू? 200 ml क्या है तुम्हारी इनिशियल वॉल्यूम है। अरे वो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम है, वो 200 सोल्यूशन, तो 200 ml वॉल्यूम है, तो V1 200 हो गया, 1/10 मोलरिटी, 1/10 वो मोलरिटी है उसका, मिल गया। अरे वो लगाने का मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ये तुम लोग ने कभी देखा नहीं क्या? मतलब एक सोल्यूशन को पानी डाल, तो उसमें वो सब थोड़ी, ये मिक्सिंग, जब सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया। अभी और ठंडी में बैठ के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर, अभी और करेंगे। अब तो याद रख, एक सोल्यूशन को तूने क्या किया, डाइल्यूट कर, फाइनल स्ट्रेंथ जितनी पहले स्ट्रेंथ है उतनी बाद में होगी। 0. तू बोल रही थी सर ये मत सिखाओ, तो मेरे को ये सब भी होता है, एमसीक्यूज में अभी निकालूंगा, रुक, अभी एमसीक्यूज में ये टाइप का सवाल है। कितना आ रहा है? कितना आया? 0.0 नहीं, पहले आंसर निकाल, फिर डाउट पूछ। कितना आ रहा है दोस्त? 5, तो कितना होता है 1/45? 0. हाँ 1/45, 0.045 2 90 हो गया, 10 बचा, फिर 0.22 0.022 दोस्त, 0.022 आंसर आ गया। लिखो, उसके बाद निधि तेरा डाउट सुनते हैं। आया कि नहीं आया आंसर? कितना आया? चलो फिर रिमोट, ठीक है, इसके बाद रिमोट खेलेंगे। 0.0 600 ml solution. Yes, wow. Adding water, diluted by adding water, concentration becomes 0. Find of water is added. सर ये डाउट पहले सॉल्व करके बताओ, 5 मिनट कर दूंगा मैं, ये सॉल्व करके बताओ।
solution, its concentration becomes 0.05. Find the आंसर बता रहा है तो लिख लेता हूं मैं, तेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देख बोलो, ट्राई करो। ये तेरा आंसर नहीं आएगा ना तो ऐसी बंद नहीं करूँ। 21 22 पे 18 18 कर दूंगा मैं। समझा अभी तेरे को? क्वेश्चन समझा क्या? बहुत क्या बोलते हैं, एक मेरा सोल्यूशन है 0.08 मोलार है, वॉल्यूम 6, पानी डाल के डाइल्यूट किया गया है। कब तक डाइल्यूट किया गया है? जब तक उसकी अच्छा सुनो, मेरे को ये कितना है, मेरे को बोले कितना पानी डाला है, ये पूरा मेरा ये V1, तो मैंने पानी कितना डाला, मतलब एक्चुअली में मेरे को क्या माइनस V1 क्या पूछ रहा है, इतना था डाला, इतना पानी डाला, तो ये V2 माइनस V1 है ना। लेकिन तो M1 V1 इक्वल टू V2, तो मेरा V2 कितना होगा, V1 अपॉन M2 कितना 960 आ रहा है। पानी कितना डाला है, समझ में आ गया? $960 address 360. Understood? Is the method clear? ये टाइप का क्वेश्चन समझा अब, लेकिन उसने सॉल्व ही नहीं किया ना। रिमोट लेके आ जाओ। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या है पता है? सुनो अगला सवाल देखो क्या है, 0.02 of 3.02 molar HCl of 300 ml is mixed with 0.0 NaOH 100 ml. Find of solution, find the molarity whether the mixture is, find the molarity of solution or basic. कोई है क्या क्लास में, लेक्चर चल रहा है क्या? सॉरी, इधर देखो नीचे किसी के बेंच पे देखो। हाँ जा जा लेके आ जाओ। उसका रोज का है, थोड़ा बेंच इधर उधर कर दे, इसको लग रहा है नहीं है। अरे बाप रे, रहने दे तू, रहने दे, तेरे से नहीं हो रहा है ये दो। हाँ हाँ चलो, क्या बोलते हैं, ये वाला अपने को आएगा, तेरे घर का है डायरेक्ट। ए भाई सवाल समझा? बोला ये सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, नहीं है, ये एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी इतनी, दोनों को मिक्स कर दिया, बोला कि अब इसका मोलरिटी कितना बताओ। वो ठीक है, ये भी बताओ कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है।
एसिड बेस मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रल होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निकल गई। हाँ जा मर अभी ऐसे ही। अभी क्या आने का, इतना 22 डिग्री में थोड़ी कोई मरता है यार। इधर -5 डिग्री में इधर इंडिया का जवान खड़ा है, वहां हो रही है। क्या पढ़ाई करेगी रे तू, क्या एग्जाम देगी? नहीं है निधि, देख कुछ बोल रही है क्या? चलो तुम लोग तो हॉट होते हो ना यार। चलो आ जाते टॉपिक पे। ए दोस्त एक बार क्या रखने वाले में, ये निधि अपना दिमाग 0.05 0.07 is the answer. Additive but concentration not additive. उतना ही होगा। ये बच्ची तेरी दुकान बंद कर, रुकना 2 मिनट सुनना, अभी समझा। एडिटिव बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एडिटिव, वॉल्यूम एडिटिव है। 300 है, 500 है तो कितना होएगा? 800 नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? इज इक्वल टू फाइनल स्ट्रेंथ, बरोबर कि नहीं बरोबर? मतलब ये तो मिक्स किया गया है ना, तो इसकी अकेले इन दोनों के स्ट्रेंथ के इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्या बोल, तो पहले मोलरिटी निकाल लेते ना अपन। बोलते आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सब तूने किया है कि तेरी लाइफ में किया है? तो निकालना फिर, बताया गया क्यों नहीं है? क्या करन, तेरे को तो बताना चाहिए था ना। हर लेक्चर देखो तो पढ़ाया ना सर ने, समझाओ लॉजिक समझाओ कि दोनों सॉल्यूशन मिला के तीसरे में डाला है तो इसकी स्ट्रेंथ ये दोनों। इसके बाद इसी का एमसीक्यूज करवाऊंगा अभी। रपा रप कर एकदम। देख अभी तो धूप भी आ गया है। हाँ तो हैंडराइटिंग से एकदम बेकार लिख, और बेकार लिख इससे अच्छा। बस सही हैंडराइटिंग से मेरे को क्या करने का, इससे गंदी हैंडराइटिंग बना, आंसर सही नहीं कर। क्या तेरे को ठंडी लग रही है? तो चल भग। ये दोनों को भी लग। हाँ तो जुम्मा ठंडी लग, तेरे को भी ठंडी लग रही है, कुछ करना है इसी को। क्या बोलता है? तेरे पास तो धूप आ पहना है। ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कितना % ऑफ हीट? 98% ऑफ हीट। ये जो ब्लैक कलर होता है, यही रीजन है कि पुराने के जमाने में लोग घर से बाहर निकलते, क्योंकि ऑयल लगाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो धूप बहुत, खेतों में काम करते थे ऐसे, सनलाइट पड़ेगी, इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाल में ऑयल लगाते थे धूप से बचाने के लिए, बट तू अभी तो ऑयल लगाएगा तो चंपू लगेगा, डूड नहीं दिखूंगा सर मैं तो। यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे तेरा धूप आएगा, जस्ट इसके अंदर तेरा बालों में ऑयल, नहीं तो फिर 40 की एज में। इसके लिए कि जो अभी के लोग टकले ज्यादा होते, टकले नहीं होते थे। तेरे दादाजी को देखो, टकले नहीं रहेंगे।
तेरे चाचा को देख ले, मामा को देख ले और मौसा, पर दादा टकला नहीं रहेगा तेरा, देख, क्योंकि दादा ने, समझा? लगाने का बाल में क्या लगाने का? हाँ, ऑयल लगाने, एकदम हो सके तो एकदम दबा के लगा। तो तू आदिवासी तेल लगा ले। आदिवासी तेल मालूम है ना दोस्त? कितना आंसर है? कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो कैसे बताएंगे? एसिडिक है कि बेसिक है, वो कैसे बताओगे? मैं तो बता के जाऊंगा ही। ए बच्चे लोग इधर, एसिडिक है कि बेसिक है, वो कैसे बताएंगे? निकालो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 करो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कितनी है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। बेस की स्ट्रेंथ कितनी है? कितना याद आ रहा है बच्चा? 40। एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है कि बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है? कैसा रहेगा? बेसिक। इसका पीएच 7 से हो गया, खत्म कहानी। समझा कि नहीं समझा? समझा तो लॉजिक भी लिख दे। सिंस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड therefore solution is basic, pH is the method clear? अगला क्वेश्चन थोड़ा कितना होएगा? अगला क्वेश्चन कितना? कपिल भैया हो गया आपका? पीछे बच्चे लोग समझा? डिड यू गेट द आंसर? ओके, मेरा अगला सवाल लिखो। अगला सवाल, जीरो 0.03 मोलार HNO3 is added to 0.06 to form 0.04 molar 800 ml. The volume of चलो, HNO3 is H4OH solution. ठीक है, to form mixture of 0.5 ml. Find the volume of each solution. ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है HNO3 जिसकी 3 मोलार है, इसको है मोलार है। एक नया सोल्यूशन बनेगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.04 कितना है? 800 ml। दो V1 क्या होगा और V2 क्या होगा? फॉर्मूला तो मेरा यही है, क्या? इज इक्वल टू M1 V। मेरे को दो वैल्यू अननोन है भाई, V1 V2 दोनों अननोन है। निकालूंगा ना, दो कैसे निकालूंगा?
हाँ निधि सही बता रही है, बोल बेटा। निधि ने एक आइडिया दिया है, वाह वेरी नाइस। बोल बच्ची क्या बोला ये? ठीक है, तो ये कितना होगा 800 v1 प्लस v2। एक काम करते ना, कुछ 800 माइनस v2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, v1 की जगह पे v2 को v2 रखो। चलो स्टार्ट करो जरा। अच्छा क्लिक हुआ निधि तेरे को, वेरी गुड। चल सर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। बोल बोल बेटा आंसर क्या है? एक बात और बतानी है तुमको यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात। M3 मेरा कितना है 800 ml, M1 0.03 और मेरे पास 800 माइनस v2 प्लस 0.06 v2, ये कितना होगा 32 24 माइनस 0.0 प्लस 0.06 v2 माइनस 24, यहाँ पे बचेगा 0.0, तो v2 इज इक्वल टू 32 माइनस 0.03, तो ये कितना है, कितना होगा 800/3 कितना होता है 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया, और 3 6, तेरा इतना नहीं आया क्यों? गलत है, तुम्हारा गलत है, मेरा गलत है। ठीक है, तू इस चलो ये कितना आएगा करण, कितना आ रहा है 800 माइनस 266.66, एक पता नहीं है, तुम पहले ये लिख लो फिर बताता हूं मैं। क्या बताना है बताता हूं। मेरे पास 2 वॉल्यूम आ गए, बरोबर है। एक बात याद रख, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये नहीं रुक कभी लिख, ज्यादा है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी कम। ये तो v1 v2 मैंने एज्यूम किया है, क्या पता है असली वॉल्यूम ना भी होए, सो ज्यादा है उसकी वॉल्यूम कम होगी। ये दोनों में किसकी, इसकी, तो इसकी वॉल्यूम कम होगी, कम वाली वॉल्यूम, हाँ तो ये 266 है, मतलब जो आया वही 266.6 544 5 कितना आ रहा है ये, कॉन्सेंट्रेशन कम तो वॉल्यूम ज्यादा। एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, सबको ठीक है। क्या कर रही है रे तू, कुछ भी कर रही है, लमसम मतलब कर रही है तू। हाँ हाँ तो 3 मतलब आ रहा है ना,
हाँ थोड़ा बहुत 530 के अराउंड आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो 1/5 H2SO4 solution ml is mixed to 1/2 molar CaOH twice solution ml. Find quality of mixture. चलो आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाए गए। ओ भाई ये फॉर्मूला लगाने से मुझे मोलैरिटी मिल जाएगी नहीं, मिलेगी कि नहीं? लेकिन मोलैरिटी नहीं पूछा है, मोलैरिटी नहीं पूछा है क्या? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन। कितना है, कितना एच और कितना OH है, तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करना, नॉर्मल। समझा? कितना आ रहा है? ये कितना है? 0.44 ना, तो 0. ये आंसर है। तुम लोग क्या ही निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे थे? तो यही आंसर है, बराबर ना? चलो ये टाइप का समझा सबको? चलो अगला सवाल लिखो। समझ सवाल लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर कितना? नंबर 10। लिखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ग्लूकोज का C6H12O6 में, हाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन है 180। कितना है कार्बन का मास? कितना होता है 12 इंटू 100। जा मत समझ, दूसरा बता। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12 इंटू 100। समझा कि नहीं समझा? ऑप्शन बोल क्या करने का, कितना बाय कितना? कितना ऑप्शन है? 6। समझा?
चलो निकालने का, ये निकालने का, ये निकालने का। पीछे लास्ट बेंच बैठ के बात कर रहा है दोस्त, बातें मत कर। चलो कितना आंसर आया? कार्बन कितना आ रहा है? कार्बन 40 H6.6। ठीक है, सेम दूसरा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। वो भी आ गया तेरा, कितना आया? 7 पॉइंट कितना है? 5। चलो सॉल्व करो फटाफट। सवाल हुआ कि नहीं हुआ तेरा? ये क्वेश्चन, ये
चलो ये वाला करो, NaOH वाला करो। सोच रही है अरे ये वाला आ गया तेरा तो अच्छा सॉल्व करती है, फालतूगिरी भी नहीं कर रही है। वेरी गुड, ठीक है भी ठीक है। ये कैसे निकाला तू? तुझको याद था क्या इसका आंसर? फिर इसका ये अपॉन टोटल मास इंटू बोल बेटा, वो देख उसने निकाला। What? 18 5 90 ले लेना। टोटल कितना हो रहा है? 1%। चलो ये सॉल्व कर दो भैया। कितना परसेंट आएगा? चल दो। कितना परसेंट आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिफिकल्ट वाला दूं कि इजी वाला दूं? थोड़ा डिफिकल्ट। इजी वाले में तुम्हारा तेल, थोड़ा डिफिकल्ट वाला दूंगा। लिखो, आया देखो। 36 इज द आंसर। लिखो एक क्वेश्चन। ए मेटल ऑक्साइड कंटेन a metal oxide contains 70%. Determine its empirical formula. Atomic mass of metal is 56. Atomic mass of metal is 56. ऑप्शन भी लिखो।
हाँ वापस बिल्कुल रिपीट करूंगा. मेटल ऑक्साइड मेटल डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 56. ऑप्शन लिख MO2 M3O2 M2O3. ठीक है, सॉल्व करके बताओ. MO2 MO3 2O3 56. हेल्प चाहिए क्या बच्चों? क्या है तेरे पास? देख, मेटल है और क्या अपने पास कितना है? ऑक्सीजन का कितना परसेंट होएगा? मेटल का वेट कितना है? इसका वैल्यू का सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं. कितना आएगा? ये कितना आएगा दोस्त? ये रेशो 15/8 और छोटा करेगा तो कितना है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.25 आ रहा है. कितना? 7 कितने बार जाएगा? बोलना नहीं थी. ये कितना नंबर आ रहा है? ये 1.3 आ रहा है. कुछ भी बोल रही है. 1.85. ये नंबर बरोबर बताओ. ये 28 875. ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1.25. छोटा नंबर 1.25 है ना. 1.25 ये कट करके 1 आएगा. 5 अपॉन 1.25 तो पता है 1.49 आएगा. ये 1.5 1.5 2O 1:1.5 मल्टीप्लाई करूं मैं 2:3. क्या फॉर्मूला आ गया? M2O3. ये अपना लेके आई थी तू घर से कि यहाँ ले नहीं यार. चलो एक सवाल लिखो. बेटा उठ जा.
लिखो विटामिन सी कंटेन्स हाँ बेटा 40.92% कार्बन 40.92% कार्बन 58% हाइड्रोजन and 54.5% oxygen. 54. Determine मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने दे, इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकाल. वापिस बताओ. 4.5% हाइड्रोजन 54. डिटरमाइन इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला. ऑप्शन लिख. A CHO, हाँ CHO. B CH2O. C C3H4O3. और D C2H06. तो सॉल्व करते. आप ट्राई करोगे कि मैं बता दूं? फिर मैं बताता हूं. धीरे धीरे आराम से सॉल्व करके मेरे को बताओ क्या सॉल्व कर दो. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो. हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना है बोलो. 92. निधि हाइड्रोजन कितना है बेटा? 4.5. ऑक्सीजन कितना है? 40.9 है. डिवाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय 1. हाँ जी बोले. वापिस कर. गलत है. सीधा नहीं है. मेरे को पता था तू यही नहीं. मेरे को ये भी पता तू जबकि वो आंसर नहीं. चलो फर्स्ट का कितना आ रहा है? ये 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 40.92 है क्या? हाँ तो बोलना तभी 3 पॉइंट ही आएगा. 3.3 पॉइंट आएगा. 48. 6 बच रहा है. सिक्सटीन 64 है ना. 3.3 से डिवाइड किया. ये 3.4 अपॉन 3.3 ये भी 1 आएगा. लफड़ा करेगा यार. ये कितना आएगा? 1 पॉइंट आगे का एक नंबर. इसी नंबर पे पूरा आंसर टिका हुआ है. मैंने रॉन्ग आंसर दे दिया एक बार. हाँ 1.3 1.3 में मेरा काम हो जाएगा. मुझे नहीं थी. C/H/2
1:1.3। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होल नंबर, क्या वो 3 हो सकता है नंबर? करके देखो क्या नहीं, तो कितना होगा? C/H/O क्या होगा? 3:2 कितना होगा? 9A हो सकता है ना, 3.9 3. तो 343 ऑप्शन में दिया है क्या? क्या C3H4O3 बोला ना, गलत करोगे। C3H4O3 ये आंसर है। मेरे को लगा 3.9। क्या कुछ भी करती है यार। 3.9 आया क्या तेरा आंसर? पहले एक और करते यार, मजा नहीं आ रहा। अभी तक राइट नहीं किया, पीछे तुम लोग 4 लोग ये बताना है। चलो क्या बोल रही है? नहीं आया, देखो लिखो अगला सवाल। लिखो an organic compound contains an organic compound contains 17% carbon. An organic compound contains 52.17.04% hydrogen. Determine its molecular formula. If its vapor density is 46 gram per centimeter cube. 46 gram per centimeter cube. अच्छा हिंट लिखो, वेट इक्वल टू 2 into VD मॉलिक्यूलर VD। ये बच्चे लोग मेरे को दो ही एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, दोनों एलिमेंट के परसेंटेज मिला के 100, और वो हिडन एलिमेंट हमेशा कौन होता है? ऑक्सीजन। ट्राई करो चलो। एक कार्बन की परसेंटेज दिया है, कितना दिया है? 52 पॉइंट निधि कितना दिया है? 52.1। हाइड्रोजन कितना दिया है? 13.04। तो ऑक्सीजन कितना होएगा? 100 52.17 प्लस 13, तो 100 माइनस तो ये कितना होएगा? देख लो जरा ऐड करके। कौन इग्नोर कर रही है? मत कर यार इग्नोर यार उसको, प्लीज मत कर। हाँ बोल दे। 52 पॉइंट ऑक्सीजन कितना आ रहा है दोस्त?
34.79 बराबर बोल रहा है। हाँ हाँ गलत है। कितना बोल रही है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सही है। परसेंटेज ही निकालते रहो। सही किया बच्चा, वेल डन। ये बताना कितना है डिवाइड करके? 7। चलो तो इससे डिवाइड कर देते। 2.17 अपॉन 2.17 0.04 अपॉन 2.17 लमसम 6.34 अपॉन 2.17। तो ये कितना? तो C/H 2:6:1 H6O। इंपेरिकल वेट निकाल लो। इंपेरिकल 24 + 6 + 16 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब 2 × वेपर डेंसिटी 6 46। ये कट हो गया, N2 आ गया ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू कितना है 2। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है मेरा? C4H12O2। अप्रिशिएट करना पड़ेगा। सही किया था बच्ची ने, वेरी गुड। अगर में सही आंसर है मेरा। एन हमेशा एक सिंपल होल नंबर। क्या रे किचपिच कर रही है अभी तक? तेरा आया दोस्त? हाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो जरा एक। हाँ जी क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन 10 बजे से लेके 10:30 तक अपन MCQs करेंगे। पहले घिसा देता हूँ, रगड़वा देता हूँ पूरा। अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट CO2 and H2O are formed during the complete combustion of benzene। 3.9 ग्राम। क्या बोला है? H2 are formed during the complete combustion of। सवाल समझा? जब 3.9 ग्राम एसिड बनेगा कितना वाटर बनेगा? सबसे पहला मेरा करना तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 प्लस क्या लिखेंगे अपन? करेगा पूछो। CO2 के आगे नंबर कितना आएगा? 6। आगे नंबर कितना आएगा? ऑक्सीजन 12 3 15 तो कितना आएगा यहाँ पे? 3/2। ये 78 6 × 44 ग्राम हो गया। मेरे को किसका किसका वेट निकालने को बोला है भाई? CO2 and H2 नहीं मालूम। किसका वेट दिया है चेक करो ना, किसका वेट दिया है? कितना दिया है? 3.9 ग्राम फॉर CO2। दिस अपॉन दिस इक्वल
चलो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द बात करने को नहीं बिठाया, सॉल्व करने को बिठाया, सॉल्व कर। कितना आ रहा है? वाला नहीं आ रहा है क्या? प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे 3 लेता हुआ है। ये 6 ग्राम है और ये 17 ग्राम। कितना वेट दिया है? कितना वेट दिया है अमोनिया? 5। किसका वेट पूछा है? आना पड़ेगा कि कर लोगे अभी? आया है बट गलत है, क्या मतलब? किसी का चेक कर लो। करण सर आपका आंसर आया। राइट आंसर चेक करो, जरा क्रॉस चेक करो करण को। ठीक है चल, क्या कर पता है देख। चलो ये मल्टीप्लाई करो। 70 प्लस 20 हाँ
कितना ऐड डिवाइड बाय 100 करो 0.29 अप्रॉक्स आएगा 29 हो जाएगा। चलो ये वाले का निधि देखो आया, ये लास्ट बेंच ये वाला हो गया क्या आपका? ये वाला देखो जरा, क्लोरीन वाला देखते हैं। क्लोरीन वाला देख ये भाई सुन, आपका ये हो गया क्या कंप्लीट? इसके पहले वाला है, ये वाला आया कहाँ गया 6? हाँ लिथियम वाला क्यों नहीं? तो इधर बैठ के समझना यार, तो बैठ के कहाँ कर रहा है? लिखा भी नहीं है सवाल यार, लिखा तो है सवाल, लिखा है। अच्छा आओ जरा क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन एक 35 है और एक कितना है? मास कितना दिया इसका? 0.96। ये कितना है? परसेंटेज कितना कितना है इसका? मैं x मान लो तो दूसरा का कितना होएगा? तो फॉर्मूला लगा देने का, एवरेज इसका मास 0.96x प्लस इसका मास 36.96 अपॉन 100 माइनस x। इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझाना क्या किया है मैंने? सॉल्व करो चलो। दो आइसोटोप को मिला के परसेंटेज क्या आएगा? 100। याद रखना कभी भी और है ना। क्यों बताऊं मैं? सोचना, तू सोचना क्यों नहीं क्लिक हो रहा है तेरे को? अभी मैं सबको कराऊंगा तो डोंट वरी। अरे मैं ये वाला सॉल्व कर ले, सब सीक्वेंस में जाते हैं ना, एक एक करना उसका हो। देख लो निकाल के बता आंसर। अभी अपन सब करेंगे, टेंशन का है। जैसे तू पटेली मारते तो तेरे को मैं हार्ड वाला दे देता हूँ, इसको भी एक हार्ड वाला दे देते। हाँ जी बोलिए मैडम, कितना आ रहा है आपका? करना है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या है यार? सॉल्व करते हैं क्या है आप? मैं सॉल्व करके दूं? बोर हो रहा है मेरे को, रुका मैं करता हूं। चलो आओ देखते हैं। तो 3550 4.96x प्लस 6 माइनस, ये दोनों मिलके कितना आएगा? माइनस 3550 माइनस 2x। ये माइनस आ रहा है ना? ये माइनस 150 आ जाएगा। 75 तो और एक 25 आएगा दोस्त। हाँ तभी भी 150 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है 150, ये सब ट्रैक करना जरा, कितना 46 आ रहा है, कर दे 146 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 73 है तो दूसरा कितना आएगा? 27। अच्छा सुनो बच्चे लोग, जिसका मास ज्यादा है तो 35 37 में मास किसका ज्यादा है? तो इसका परसेंटेज कम, ये 27 हो जाएगा और ये 73। समझ में आया? आया कि नहीं आया? जिसका मास ज्यादा उसका परसेंटेज, तो 37 का मास ज्यादा है तो
और इसका मास कम है तो इसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा। कभी भी याद 2% तो बोला कौन किसका है, तो मास ज़्यादा तो परसेंटेज कम। अब दूसरा सवाल, अब तेरा वाला सवाल करते हैं अपन। क्वेश्चन तो कर, कौन सा तेरे को आ रहा है जो एमसीक्यू में बैठ के भी टाइम पास ही करेगी। थोड़ी देर रुक जाओ जरा, इसको मैं 171 कर देता हूं मैं, 2 हो जाएगा ये 6 इंटू 45 टू 172 में रिलेशन है 2 बार, और 45 इंटू 3 कितना होता है 125 इंटू 10 रेज टू 135 है। तो पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट किया तो मैं 1.35 इंटू 10 आ जाएगा 1. एक क्वेश्चन और ये टाइप का, फिर तू करके बताएगी। हाँ, कैलकुलेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन का अलग ऑक्सीजन का अलग, प्रेजेंट इन 7.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। बच्चे लोग एक काम कर लो, इनके एलिमेंट का रेशियो क्या होएगा 2:2। एक काम कर लेते हैं ना, C का निकाल लेते, उतना किस करेगा और उसका डबल किया तो एटम्स ऑफ कार्बन निकाल, तो वही मेरा फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रोस। बच्चों 7.2 मॉलिक्यूलर ग्राम एटम, कार्बन का ग्राम एटम, अरे बोलना, कार्बन